सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन मिलने वाले हैं। सभी बहुत सारे वीडियो में आपको समझ लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देने वाला हूँ ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी रूप में हमारा पहला जो डेरिवेशन होगा वो होगा कूलॉम का नियम। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों का परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये टॉपिक तो मुझे समझ लीजिए, देखिए फिजिक्स समझने वाला खेल है भाई। जिसने फिजिक्स को समझ लिया, समझ लीजिए घोल के पी गया। कुछ नहीं है फिजिक्स में भी इतना ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए दो आवेश होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा आर होगा। सीधी सी बात है, दोनों के बीच में बल लगेगा। तो जब बल लगेगा तो जो वो बल होगा इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। और ये जो दूरी होगी, दूरी का जो वर्ग होगा यानी कि आर स्क्वायर, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, दोनों को मिला देंगे, आपका ये आ जाएगा 1/4πε0, जो कि एक नियतांक होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको नोट कर लेने हैं। स्थिर वैद्युत में गाउस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध भी करना है और उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मैंने आपको सिद्ध भी करा दिया। देखिए नोट कर लीजिए, सारे के सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए किसी ने आज तक नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री में दे रहा हूँ मैं आपको, किसी ने आज तक नहीं दिए होंगे आपको नोट्स। ये देख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हमने लिया तो आपको इंटीग्रेशन करते हैं संपूर्ण। अगर देखिए छोटे से अल्पांश के लिए लेते हैं तो डी लेते हैं, और जब पूरे पृष्ठ के लिए लेते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं उसका। ठीक है, डी ए कॉस टी हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट में आपका सब कुछ कट करके आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन, यानी कि गॉस की प्रमेय आपको ये होगी, इससे आपको कूलॉम के नियम का निगमन करना है। तो देखिए कोई गोला है जिसका मध्य बिंदु ओ है, इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर एक छोटा सा अल्पांश डी ए है, तथा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये कोई गोला है, सब कुछ यहाँ पे है। देखिए छोटे से अल्पांश डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू, छोटे से अल्पांश के लिए जब बोलेगा तो डी आपको लेना है, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। जब वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होगा। देन डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए आपका आ जाएगा, एंड ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल है यहाँ पे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ई डी ए। देखिए यहाँ से ए आपका बाहर जाएगा, ए 4πr², फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी फाई का तो फाई ही हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस की प्रमेय से आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से आपका क्या देखिए ई 4πr², तो वेयर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूला आपका होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। देन आपका यहाँ से सीधे कट जाएगा। देखिए एफ अपॉन क्यू नॉट यहाँ पे रख दिया हमने, देन क्यू अपॉन 4πε0r, देन एफ आपका यहाँ से निकल जाएगा। जब ये आपका क्यू नॉट इधर चला जाएगा तो 4πr², 4πε0 और आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू 4, हमने बना ये वन को अलग ले लिया, 1/4πε0 क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका किसका नियम होता है, ये होता है आपका कूलॉम का नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अपने क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने आपको पहले से ये सारे के सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा इस वीडियो में तो घंटों लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आप इसको याद भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए एक्स किरणों के दो गुण तथा दो उपयोग लिखने हैं, तो इनकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो एक एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है, और इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को पार करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को उससे बाहर निकलने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इनका जो दो उपयोग होता है वो हमारे एक्स किरणों का जो उपयोग है वो डॉक्टर लोग वगैरह करते हैं। शरीर में अगर कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है या उसका पता करने के लिए, कोई पत्थर उत्थर हमारे अंदर होता है तो उसका पता करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और विज्ञान जगत में जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल देखें आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्रिस्टल, उनकी जानकारी के लिए किया जाता है। तो देखिए मुझे तो वही मैं समझ के मैंने पढ़ रखा, तो मुझे तो बहुत आसानी से याद है। उसके बाद देखिए एक नोमेरिकल आपका आता है, तो ये नोमेरिकल आपको देख लेने हैं। देखिए C1 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि धारिता, C2 धारिता है, और C3 आपको धारिता की वैल्यू दी हुई है। विभव को 50 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन आपको लगा देना है, देन आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला है ना कि समुच्चय पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, प्रत्येक संधारित्र में कुल आवेश का और विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, बाद में Q बराबर CV होता है, उस वाले से आपका विभवांतर इजीली यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, तो आपको परिभाषा दे देनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, नहीं तो कोई आपको फ्री में तो प्रोवाइड कराने से गया। आगे आपका बायो सेवर्ट का लॉ आता है, जो कि मैंने सॉल्व करा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे सारे के सारे डेरिवेशन। आप अब नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो में इसको सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है एम्पियर का नियम। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5000 व्यूज़ चाहिए। ठीक है, 5000 व्यूज़ और 1000 लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए। अब आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए सब में। ठीक है, मैं टेलीग्राम में आपको इसका PDF दे दूँगा। ठीक है,
टेलीग्राम में आपको PDF मिलेगा बिल्कुल। देखिए हमारे पास आइंस्टीन का समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये आइंस्टीन का समीकरण है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है बंद पास का नियम, ठीक है। देखिए एक नियम इसका हो गया है हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम, फैराडे के विद्युत परिपथ के नियम, किरचॉफ के नियम थे, सॉरी किरचॉफ के कह रहा हूँ मैं, किरचॉफ के नियम थे परिपथ संबंधी। तो सभी एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 0 होगा आपका, सीधी सी बात है। तो बस ये था इसमें। और दूसरा हमारे पास बंद पास का नियम, यानी कि परिपथ जिसमें होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। देन आगे आपका आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, तो देख लीजिए सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, सभी टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आपको सॉल्व कर लेना है। और कुछ मैंने इसमें ही सॉल्व करा दिए हैं, जैसे संधारित्र और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। आगे हमारे पास देखिए क्या आएगा। तो इतना ही बहुत है आज के लिए। अभी मेरे पास थोड़ी सी जो है न्यू नोटबुक में है, न्यू नोटबुक मुझे निकालनी पड़ेगी, तो मैं आपको शाम को प्रोवाइड करा दूंगा, शाम को या कल को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कल को प्रोवाइड कराएंगे इसको। तो ये हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन थे, तो आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, कुछ सॉल्व भी कराए हुए हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।